एक मौत और पूरा का पूरा इलाका सड़कों पर। कभी-कभी बस एक चिंगारी ही काफी होती है पूरे समाज में आग लगाने के लिए। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत तो एक बहुत ही दुखद घटना से हुई, लेकिन देखते ही देखते ये मामला न्याय के लिए एक पूरे समुदाय के संघर्ष का एक प्रतीक बन गया। अब देखिए, इस पूरी कहानी को अगर समझना है ना, तो हमें इसकी शुरुआत सीधे सीधे उस अपराध से नहीं, बल्कि उसके बाद जो गुस्सा भड़का वहां से करनी होगी। सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था। मनीषा की मौत की खबर के बाद लोगों का जो गुस्सा था वो तुरंत और बहुत जबरदस्त तरीके से सामने आया। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि आखिर वो कौन सा पॉइंट होता है जब एक समाज का सब्र जवाब दे जाता है। और ये गुस्सा ये हर तरफ दिख रहा था। मतलब गांव में लोगों ने टायर और मोटरसाइकिलों से सड़कें तक जाम कर दी। उधर शहरों में स्टूडेंट्स कैंडल मार्च निकाल रहे थे, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। बात यही नहीं रुकी, महापंचायतें बुलाई गईं। और तो और सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी एक साथ आ गईं। बस एक ही मांग थी जो पूरे इलाके में गूंज रही थी, जवाबदेही। तो सवाल ये है कि ये जो इतना जबरदस्त गुस्सा था, इसके सेंटर में आखिर था क्या। चलिए अब कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी है मनीषा की, सिर्फ 19 साल की एक प्ले स्कूल टीचर, जिसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। सोचिए, सिर्फ 48 घंटे। बस इन 48 घंटों में एक परिवार की अपने बेटी को ढूंढने की जो उम्मीद थी, वो एक भयानक सच्चाई में बदल गई। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट अब हत्या की जांच बन चुकी थी। परिवार का जो दुख था ना, वो बहुत जल्दी गुस्से में बदल गया। और इसकी वजह सिर्फ वो भयानक अपराध नहीं था, बल्कि जो शुरुआती रिस्पॉन्स अधिकारियों की तरफ से मिला वो था। परिवार का ये आरोप है कि जब वो पहली बार मनीषा के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने गए ना, तो पुलिस ने उनकी बात को सीरियसली ही नहीं लिया। कथित तौर पर यह कहकर टाल दिया कि अरे वो तो भाग गई होगी। और पुलिस की तरफ से ये जो कथित लापरवाही हुई, बस यही वो चिंगारी साबित हुई जिसने एक परिवार के दुख को पूरे समाज के गुस्से की आग में बदल दिया। अब जब विरोध किए आग सड़कों पर फैलने लगी, तो जाहिर है सरकार के लिए इसे और नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। और इस प्रेशर का असर भी हुआ। सरकार ने फिर एक के बाद एक कई बड़े एक्शन लिए। सबसे पहले तो भिवानी के एसपी का ट्रांसफर हुआ, फिर एसएचओ और डायल 112 के ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। और आखिर में जब मामले की गंभीरता समझी गई, तो खुद मुख्यमंत्री ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इतना ही नहीं, 51 लाख रुपए के बड़े इनाम का भी ऐलान किया गया, जो कि अपने आप में यह बता रहा था कि यह मामला अब कितना हाई प्रोफाइल बन चुका है। तो अब लग रहा था कि कहानी सीधी है, जनता ने प्रेशर बनाया और एक्शन हुआ। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आ गया। ये जो नई जानकारी सामने आई ना, इसने केस को लेकर जो शुरुआती समझ थी, उसको पूरी तरह से हिला कर रख दिया और मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। हुआ ये कि एक पत्रकार ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसने कहानी में एक बहुत ही परेशान करने वाला एंगल जोड़ दिया। नए आरोप ये थे कि मनीषा की मौत से लगभग 1 महीना पहले से उसके खुद के परिवार वाले, यानी उसके माता पिता और मामा, उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। और इसके पीछे की वजह शायद उसका कोई रिलेशनशिप था। और इन सब के बीच मनीषा के पिता ने भी सामने आकर सबसे अपील की कि उनकी बेटी की मौत पर राजनीति न की जाए और सारा ध्यान सिर्फ न्याय दिलाने पर हो। इस अपील ने कहानी में एक और इमोशनल लेयर जोड़ दी है। तो अब यह मामला सीबीआई के पास है, लेकिन यह पूरा केस हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि जब सच्चाई इतनी उलझी हुई हो, जब इतनी सारी परतें हों, तो फिर न्याय असल में दिखता कैसा है।